तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जैसे मतलब जो आपका हाईलाइटेड पार्ट है उसको हम करवाएंगे और वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम आपका है एनिमल किंगडम। पूरा ध्यान से धैर्य बना के पूरी वीडियो को आप देखोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पहली बार आप पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी जान जाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ आपको जो दिख रहा है वहाँ पे आपको बस एक ही पॉइंट ध्यान देना है कि एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ मैमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। अभी तक 1 मिलियन से ज़्यादा मतलब ओवर 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज एनिमल की हैं जो कि डिस्क्राइब है, ठीक। बस आप इतना यहाँ पे ध्यान दो। आगे आओ। आगे क्या हुआ ना कि एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया। अच्छा यह बताओ किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रही होंगी तो उनको डिस्क्राइब करने में क्या हो रही होंगी भाई, कठिनाइयाँ आ रही होंगी। तो इसलिए क्या किया गया, उसको क्लासीफाई किया गया। और किस बेस पे क्लासीफाई किया गया वह आपको आगे तो डिटेल में ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ सेल, उसके सेल के अरेंजमेंट के बेस पे डिस्क्राइब किया गया। बॉडी सिमेट्री, उसकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है उस बेस पे। नेचर ऑफ सिलोम, अभी आगे देखेंगे सिलोम क्या होता है तो आराम से जान जाएंगे कि उसका नेचर कैसे है, ठीक। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस बेस पे इसे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। आगे आओ। इसमें से सबसे पहला हमने जो पढ़ा अरेंजमेंट ऑफ सेल, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखना कि ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया आर मल्टीसेलुलर। देखो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यह पॉइंट आपसे सीधा पूछा जाता है, ठीक है ना। कि जो सारे मेंबर एनिमिलिया के अंदर आते हैं सारे भाई कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ही होते हैं, कोई यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, ठीक। उसके आगे देखो, अगर मैं स्पंज की बात करूं जो कि लोअर होता है, जो कि लोअर इनवर्टिब्रेट होता है, उसके अंदर जो सेल का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, लूज सेल अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, लूज सेल अरेंजमेंट, ठीक। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि स्पॉन्ज के अंदर कैसा पाया जाता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सम डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे कुछ उसकी एक्टिविटी होती है सेल के अंदर, क्लियर भाई। अगर वहीं पे हम बात करें सिलेंट्रेट की, तो सिलेंट्रेट के अंदर पाया जाता है आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान दोगे, ठीक। स्टिल हायर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या हो गया आपका, स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद जो आते हैं वो उनको हम बोलते हैं हायर मेंबर ऑफ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो वह कहाँ से स्टार्ट होता है, वह स्टार्ट होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस से, ठीक है ना। ठीक है ना, कहाँ पे होता है, एग्जिबिटेड बाय द प्लेटीहेल्मिन्थेस इन अदर फाइला। इसके अलावा के जो फाइलाज हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ध्यान देना इतना इतना बात को आपको सीधे का सीधे ध्यान देना है, ठीक। एनिमल लाइक यहाँ पे एक चीज छूटा था, जैसे एनलिडा ही बोला इन्होंने, आर्थ्रोपोडा मोलस्का बोला, तो आप यहाँ पे इसके हेलमिन्थेस ऐड कर लेना, एनलिडा ऐड कर लेना, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। यह जो आपके होते हैं यहाँ पे भाई, एक मिनट, यहाँ पे जो आपका होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, क्लियर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, एक बार यहाँ पे समझ लो कि जो आपका सबसे पहला फाइलम पोरीफेरा था, पोरीफेरा, इसके अंदर कैसा ऑर्गेनाइजेशन था, सेलुलर, सेलुलर, ठीक। उसके बाद आया आपका सिलेंट्रेटा, ठीक है ना, सिलेंट्रेटा, स्पेलिंग गलत हो जाएगी। उसके अंदर क्या था भाई, टिश्यू, क्या था, टिश्यू। उस सिलेंट्रेटा के अलावा एक और था ना भाई, टिनोफोरा, उसके में भी टिश्यू ही होता है। सिलेंट्रेटा सीसी याद कर लो, तो उसको में टिश्यू होता है। उसके बाद हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटी में हमने क्या पढ़ा, प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमने देखा ऑर्गन लेवल, ठीक है ना, ऑर्गन लेवल। इसके बाद आपका जो स्टार्ट होता है एसके हेल्मिन्थेस टू, कहाँ तक, एसके हेल्मिन्थेस टू मोलस्का। उसके बाद आपका का डेटाबेस में शामिल होगा, यहाँ पे क्या था, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये तो मैंने पढ़ ही दिया था, बस आपको एक बार रिवीजन के लिए दोबारा बताया मैंने, ठीक। आइए यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, प्लेटीहेल्मिन्थेस से। ध्यान देना कि अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बताऊँ तो वह प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका होता है वह दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। सॉरी सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या होता है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सिंगल ओपनिंग एक होता है, ठीक है ना। जो सिंगल ओपनिंग होता है ना, वहाँ पे आपके माउथ एंड एनस दोनों कहाँ पे करते हैं, एक ही साइड खुलते हैं, ठीक है ना। माउथ और क्या हो गया आपका एनस, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल ओपनिंग। क्या बोलते हैं उसको, सिंगल ओपनिंग, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर पाया जाता है। एंड हेंस कॉल्ड, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो था ना दो टाइप का था, एक था इनकम्प्लीट, दूसरा था कंप्लीट, दूसरा था कंप्लीट। तो जो इनकम्प्लीट होता है इसी के अंदर क्या पाया जाता है भाई, इसके अंदर जो सिंगल ओपनिंग होती है, कैसी होती है, सिंगल ओपनिंग। और जो कंप्लीट होगा भाई उसके अंदर क्या होगी आपकी, कंप्लीट मतलब कि दोनों साइड एनस अलग होगा, आपका माउथ अलग होगा, ठीक है ना। अब आगे आओ, हम जो बोले थे अभी को
कि ओपन और क्लोज टाइप हो भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम था, ठीक है ना। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन टाइप, दूसरा होता है क्लोज टाइप। जो ओपन टाइप होता है ना, इसमें क्या होता है कि सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट, मतलब डायरेक्ट, मतलब सेल और टिश्यू जो होते हैं ना डायरेक्टली ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर मैं क्लोज टाइप की बात करूं तो इन द ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स, इसके अंदर वेसल्स होंगी जो कि उसकी डायमीटर अलग अलग होंगी। डायमीटर के बेस पे हम वेसल्स को अलग अलग करते हैं, जैसे आर्टरीज होगी, आपकी वेन्स होंगी एंड कैपिलरीज होगी, ठीक है ना। तो क्लोज सिस्टम देखो, जो ओपन टाइप है, ओपन टाइप ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ओपन टाइप आपको मिलता है यहाँ पे, देखना ध्यान से, इसी का आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मिलता है आपका आर्थ्रोपोडा में, कहाँ पे, आर्थ्रोपोड्स के अंदर मिलता है, ठीक। इसके अलावा कहाँ पे मिलता है, नॉन, ठीक, नॉन सिफेलोड्स, तो ये तो एनसीईआरटी छोड़ो उसको, ठीक है ना। और हेमिकार्डेट्स के अंदर भी कैसा होता है, ओपन टाइप होता है, और ट्यूनिकेट के अंदर भी कैसा होता है, ये ओपन टाइप। क्लोज टाइप कहाँ पे होता है, एनलीडा के अंदर ना, एनलीडा के अंदर, मोलस्का के अंदर और कॉर्डेट्स के अंदर होता है आपका क्लोज टाइप, ध्यान देना इतना बात को, ठीक है ना। अब बात करेंगे आगे सिमेट्री की। जो सिमेट्री की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो स्पोंज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, स्पोंज जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का भाई मतलब अगर आपको समझाना हो तो सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू द इक्वल हाफ, अगर सेंटर से अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ में नहीं वो टूटेगा। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म टू आइडेंटिकल, अगर दो अलग अलग आइडेंटिकल हाफ में बटती है तो उसको हम बोलते हैं, मतलब अगर सेंट्रल एक्सिस से अगर हम उसके बॉडी को हम कट करें तो हर जगह से दो आइडेंटिकल हाफ में वो टूटेगा तो उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। फिगर देखो यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं इसको बॉडी, अगर मैं इसको एक्सिस बोल दूँ, ये जो पॉइंट है आपका क्या हो गया, बॉडी एक्सिस हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया आपका बॉडी का एक्सिस। तो अगर इस एक्सिस से मैं दो अगर लाइन यहाँ पे खींचूँ तो हर जगह पे क्या होगा, तो हर जगह पे क्या होगा भाई, हर जगह से वह जो होगा इक्वल हाफ में कटेगा। देखो यहाँ से काट लो चाहे तुम यहाँ से काट लो, क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके जो पढ़ोगे आप, उसका नाम होता है बाइलेटरल सिमेट्री। जो बाइलेटरल सिमेट्री होता है वो एक ही प्लेन से काटने के बाद वो दो अलग अलग हाफ में कटेगा। रेडियल का एग्जांपल तुम ध्यान दे दो, एनलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, ठीक है ना। और बाइलेटरल में अगर आप देखोगे तो बाइलेटरल का अभी आगे आएगा तो आपको हम बताते चलेंगे, आगे आओ। नेक्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अगर इसकी मैं बात करूँ आपसे तो एनिमल इन विच द सेल अरेंज इनटू द टू एम्ब्रियोनिक लेयर, इसके पास दो एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक, और इंटरनल को बोलते हैं हम क्या, इंडोडर्म। जिसको अगर दो ही प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में दो प्रेजेंट होंगी, एक होगा एक्टोडर्म, ठीक, दूसरा होगा इंडोडर्म, इंडोडर्म, ठीक। इन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर, जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं, ध्यान देना कि मीजोग्लिया वर्ड कभी यूज होगा तो उसके लिए अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर यूज होगी। अगर उनके बीच में प्रेजेंट है एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, ठीक है ना, जल्दी एक मिनट रुकिए, ठीक ना। अगर मीजोग्लिया प्रेजेंट है एक्टोडर्म और उसके बीच में, तो दोज एनिमल्स विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज द थर्ड जर्मिनल लेयर, जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। इन बिटवीन कहाँ पे होगी भाई, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच में, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जो कि कहाँ पे होता है, वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से कार्डेट्स तक होता है। कहाँ से शुरू होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कार्डेट तक। अगला वर्ड हम पढ़ने वाले हैं आपका सीलोम। सीलोम को समझेंगे क्या होता है सीलोम। सीलोम, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक। द बॉडी कैविटी विच, जो बॉडी कैविटी होती है वो लाइन होती है किसके थ्रू, वो लाइन होती है मीजोडर्म के थ्रू ना, मीजोडर्म के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं हम, सीलोम, उसी को हम सीलोम बोलते हैं। एनिमल पोजेसिंग द सीलोम, अगर जिस एनिमल के पास सीलोम है मतलब कि मीजोडर्म की लाइन है उसको हम सीलोमेट एनिमल बोलते हैं। एग्जांपल देख लो आप, एनलीडा हो गया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा, ठीक है ना। मतलब कि सीलोमेट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपको एनलीडा से स्टार्ट होते हैं, इसको ध्यान देना। उसके बाद हम बात करते हैं कि सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म, मतलब कि उसके अंदर सीलोम नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे इंस्टीड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट। अगर होंगे भी तो कैसे होंगे, मीजोडर्म अगर प्रेजेंट होंगे तो कहाँ पे, स्केटर्ड पाउच के फॉर्म में होंगे ना, जैसे देखो यहाँ पे पाउच के फॉर्म में, स्केटर्ड पाउच के फॉर्म में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्यूडोसिलेमेट। क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलेमेट। तो स्यूडोसिलेमेट किसके अंदर पाया जाता है, स्यूडोसिलेमेट जो होते हैं वो पाया जाता है आपका एस्के हेल्मिन्थेस के अंदर, ध्यान देना। स्यूडोसिलोम जो होता है, स्यूडोसिलेमेट जिसके अंदर पाया जाता है उसको हम स्यूडोसिलेमेट बोलते हैं, जो कि एस्के हेल्मिन्थेस के अंदर पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, द एनिमल इन विच बॉडी कैविटी अगर अब्सेंट ही हो, मतलब कि हो ही ना, तो उसको हम बोलते हैं एसिलोमेट, जो कि आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ तक हमने जो बताया आपको क्लियर हुआ क्या। देखो, जो सबसे पहली बात, जो आपका सिलोम होता है, सिलोम ना, वो क्या होती है, मीजोडर्म की लाइन होती है, उसको हम सिलोम बोलते हैं। सिलोम जिसके अंदर प्रेजेंट हो सिलोमेट बोलते हैं। एग्जांपल एनिलीडा से स्टार्ट कर लो आप, कहाँ पे आ जाओ, कार्डेटा से ना। ये आपको दिखता हूँ कि जो आपका सिलोमेट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं एनिलीडा, ठीक,
एनेलिडा से कहाँ तक जाते हैं, ये कॉर्डेट तक। अगर मैं यहीं पे बात करूँ स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, तो भैया कहाँ किसके अंदर होते हैं, ये ओनली इसके हेलमिंथीज के अंदर। कहाँ, इसके हेलमिंथीज के अंदर। अगर मैं यहीं पे बात करूँ आपका एसिलोमेट, नहीं जल्दी बताओ, हाँ एसिलोमेट, तो भाई कहाँ पे होता है, प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर, प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर। इतना बस आपको यहाँ में ध्यान देना था। अब बात करेंगे हम सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन मतलब भाई, अगर सेगमेंटेशन का अगर मैं आपको बताऊं तो सेगमेंट्स बोल सकते हो, जो कि बायो के भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं, ठीक है ना, मेटामेर्स बोलते हैं। अब देखो, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट्स। कुछ एनिमल्स होते हैं ना जिसकी बॉडी अंदर और बाहर दोनों तरह से डिवाइडेड होती है सेगमेंट के थ्रू, विद अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन तक। फॉर एग्जांपल जो अर्थवार्म हो गया इसका एग्जांपल, मेटा किसका, सेगमेंटेशन का। द बॉडी कैविटी, दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसके बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, पैटर्न जो होता है इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, और इस फिनोमिना को मेटामेरिज्म बोलते हैं। ध्यान देना। तो मेटामेरिज्म वर्ड हम किसके लिए यूज करेंगे भाई, जल्दी बताओ, अर्थवार्म के लिए यूज करेंगे। किसके लिए, अर्थवार्म के लिए। और अर्थवार्म होता किसके अंदर आता है भाई, एनेलिडा के अंदर आता है। ध्यान देना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया एनालिट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स को भी ध्यान देना है, और कहाँ पे, कार्डेट्स में कुछ होते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे नोटोकॉर्ड्स को। जो नोटोकॉर्ड होती है, यह एक मेजोडर्मली डेराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, मेजोडर्मली डेराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म अंदर डॉर्सल साइड। कहाँ पे होती है, डॉर्सल साइड बनती है, ठीक। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स विथ नोटोकार्ड। अगर एनिमल जिसके पास नोटोकार्ड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डेट्स बोलते हैं। और जिस एनिमल के पास ये प्रेजेंट नहीं होती इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कार्डेट्स। जैसे पोरीफेरा और इकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं आपके नॉन कार्डेट्स, और कार्डेटा क्या होती है आपकी नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है। इतना आपको बताइए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन। हम अभी आगे हम पढ़ के आ रहे हैं इसको, ठीक। देखो यह वाला पॉइंट थोड़ा सा जबरदस्त है, ध्यान से अगर समझोगे तो आ जाएगा समझ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो किंगडम लिखा है, जो कि एनिमल है, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, पता है आपको। सबसे पहले फिर देखो जो हमने पढ़ा उसी को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे ढंग से एक चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यह जो था आपका भाई, पहले दो टाइप का पढ़ा हमने, सेलुलर और टिश्यू, ठीक। क्या पढ़ा, सेलुलर और टिश्यू, ठीक। और सेलुलर होता है जो एनिमल्स होता है, सेलुलर टिश्यू। तो सेलुलर जो था उसमें से जो असिमेट्रिकल सिलोमेट जिसके अंदर पाया जा रहा था वो पोरीफेरा था, ठीक। और हमने बोला कि टिश्यू जो आपका होता है, सॉरी, आपका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। और सिमेट्री की देखो, यहाँ पे सिमेट्री है, यहाँ पे कैविटी है और यहाँ पे फाइलम है, इसको ध्यान देना। दो टाइप का, एक होता है रेडियल और बायलेटरल। रेडियल कहाँ पे था, रेडियल दो में था, सिलेंट्रेट में और टिनोफोरा में। और इन दोनों में जो सिलोमेट पाया जा रहा था कैसा था, एसिलोमेट। सिमेट्री की बात करूँ मैं, बायलेटरी, तो ये प्लेटी हेलमिंथीज में था, इसके हेलमिंथीज, और इसके अलावा सब में क्या था, प्लेटी, मतलब प्लेटी हेलमिंथीज से नीचे सार में क्या था, बायलेटरल सिमेट्री था। क्लियर ना। अब जो बायलेटरल सिमेट्री थी सिलोमेट के बेस पे देखें तो विदाउट बॉडी कैविटी इसके पास सिलोमेट ही नहीं था, उसको एसिलोमेट बोल लेते, एग्जांपल था प्लेटी हेलमिंथी। अगर फाल्स सिलोमेट है तो इसके हेलमिंथी जिसको हम सीडो सिलोमेट बोल देते। अगर विथ ट्रू सिलोमेट, मतलब ट्रू सिलोम है तो उसको हम सिलोमेट बोलते थे, जो कि कहाँ से था, एनलिडा से स्टार्ट होकर कार्डेट तक आता था। ध्यान देने वाली बात थी, जो कि बिल्कुल ईजी थी, ठीक। अब देखो, अब हमारा ये वाला सेक्शन खत्म होगा, अब हम डायरेक्ट आएंगे अपने फाइलम के अंदर। तो सबसे पहला फाइलम आपको जो पढ़ना है नाम है पोरीफेरा, ठीक। क्या पढ़ना है, पोरीफेरा। तो यहाँ पे बस देखो जितना हाईलाइटेड, ज़्यादातर हाईलाइटेड ही है, लेकिन वो उसी पार्ट को आपको पढ़ना है। दे जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। कैसे होते हैं, जनरली मैरीन होते हैं, और कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल। आधा चीज़ तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। ये प्रिमिटिव मल्टीसेलर कैसे हैं, बहुत पुराने, सबसे पहले के कैसे हैं, मल्टीसेलर एनिमल्स हैं। इसके पास कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्पॉन्ज है, वाटर ट्रांसपोर्ट करना, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम और एक होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है यह देखने को मिलता है स्पंज के अंदर, मतलब कि पोरीफेरा के अंदर। जो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है वो देखने को मिलता है हमको इकाइनोडर्मेटा के अंदर, ठीक है ना। देखो, वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर, और इसमें क्या होता है, जो वाटर इंटर करता है उसको हम ओस्टिया बोलते हैं, ठीक ठीक। और जहाँ से बॉडी इनटू द सेंट्रल कैविटी, और जो सेंट्रल कैविटी होती है उसका नाम होता है स्पोंजोसील। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट, जहाँ से बाहर निकलता है उसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं। जहाँ से इंटर करता है ऑस्टिया, जहाँ से बाहर निकलता है उसको ऑस्कुलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पायरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूव ऑफ वेस्टेज मटेरियल। तो तुमसे कोई पूछे कि यह जो आपका पाथवे बना है वाटर का किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है, तुम बोलोगे भैया फूड गैदरिंग के लिए, रिस्पायरेटरी, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। एक वर्ड होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वाइनोसाइट्स। क्वाइनोसाइट्स जो वर्ड होता है ये बहुत ध्यान देना, इसको हम कॉलर सेल ही बोलते हैं, क्वाइनोसाइट को कॉलर सेल ही बोलते हैं।
द स्पोंजोसील एंड द कैनाल, ठीक है ना। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव होता है, डाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर, कैसा होता है, इंट्रा। ध्यान देने वाली बात है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेडअप, इसका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बना होता है स्पिक्यूल एंड द स्पोंजिन नामक फाइबर से, ठीक है ना। इसकी जो बॉडी स्केलेटल होता है किसी मिलकर बना होता है, स्पिक्यूल एंड द स्पोंजिन। इसके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, जिसके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते उसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं सेम इंडिविजुअल से। स्पोंज रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन, इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और सेक्सुअल जो होता है गैमेट बनाता है, ध्यान देना इसको, ठीक। और फ्रेगमेंटेशन में जो होता है ना, दो होते हैं, एक होता है जेम्यूल के थ्रू और एक होता है बडिंग के थ्रू, ठीक, ध्यान देना। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन की बात करूँ तो इंटरनल डेवलपमेंट इनडायरेक्टली होता है, हैविंग अ लार्वर स्टेज विच इज मार्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। मार्फोलॉजिकल मतलब सामने से कैसा दिख रहा है ना, वो कैसे होते हैं, अपने एडल्ट से कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब देख लो ये एग्जाम्पल इसके हैं। पहला है जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर किसका है, साइकाउन का है, ठीक। दूसरा आपको जो दिख रहा है यह है आपका यूस्पोंजिया का। तीसरा आपका जो दिख रहा है वह है आपका स्पोंजिला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आओ अब यहाँ पे इसका जो साइकोन है, इसको स्काइफा भी बोलते हैं। स्पोंजिला जो है इसको फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, स्पोंजिया को बॉथ स्पंज बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह भी ध्यान देने वाली बात है। मैचिंग पूछता है किस, ये तो मिल ही जा रहा है, एस से एस। स्पोंजिला और स्पोंजिया में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है ना। तो स्पोंजिला जो होता है वो फ्रेश वाटर स्पंज होता है, स्पोंजिया जो होता है इसको क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज बोलते हैं। क्लियर। अगला फाइलम जो है नाम है इसका सिलेंट्रेटा, क्या बोलते हैं इसको, सिलेंट्रेटा, और इसका एक और नाम है नाइडेरिया, ठीक। दे आर कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होता है, सेसाइल एंड द फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियल सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है। इसका कॉमन नाम नाइडेरिया होता है, जो कि डिराइव हुआ है किससे, डिराइव फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट एंड द नाइडोसाइट से। किससे, नाइडेरिया जो है नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट से डिराइव हुआ है, जो कि कंटेन करता है कि स्टिंग कैप्सूल्स और द निमेटोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडीज के बॉडी पे क्या होती हैं, टेंटिकल्स होते हैं। जो नाइडोब्लास्ट होता है इसका यूज करता है किसके लिए, इनकरेज के लिए, डिफेंस के लिए एंड द कैप्चर ऑफ प्रे के लिए यूज करता है, किसका, नाइडोब्लास्ट का। जो नाइडेरियंस होते हैं एग्जिबिट करते हैं टिश्यू लेवल, पोरीफेरा क्या था, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। एंड यार कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, इंडो और एक्टो और इंडो। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसके पास क्या होती है, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है विथ अ सिंगल ओपनिंग, कैसे, सिंगल ओपनिंग के साथ। इसका माउथ के साइड क्या होता है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम, हाइपो मतलब ऊपर होता है माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है इसका, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और उसका भी एक्स्ट्रा सेलुलर ही था, मतलब सॉरी डाइजेशन इसका दोनों होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बोथ। सम ऑफ द नाइडेरिया, कुछ नाइडेरिया होते हैं, एग्जाम्पल देख लो, कोरल्स, ठीक है ना। कोरल्स हैव स्केलेटल कंपोजिट, किसका बना होता है, कोरल्स जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ध्यान देना। नाइडेरियन एग्जिबिट करते हैं टू बेसिक बॉडी फॉर्म, एक होता है पोलिप, एक होता है मेड्यूसा, ठीक है ना। द फॉर्मर इज अ सेसाइल एंड द सिलेंड्रिकल, इसका जो फॉर्मर होता है कैसा होता है, सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल, जैसे हाइड्रा और एडम्सिया को तुम ध्यान देना कैसा होता है, सेसाइल एंड द सिलेंड्रिकल होते हैं। वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप, बाद में कैसे बन जाते हैं, अम्ब्रेला शेप के हो जाते हैं। और फ्री स्विमिंग, नाम ऑरेलिया और जेलीफिश, देखो इंपॉर्टेंट है, नहीं इसको ध्यान देना। मतलब पहले कैसे होते हैं यह, जैसे हाइड्रा और एडम्सिया जो थे वो कैसे थे आपके, सेसाइल और सिलेंड्रिकल, हाइड्रा और एडम्सिया, ठीक। ऑरेलिया और जेलीफिश जो होती हैं अम्ब्रेला शेप होती हैं एंड फ्री स्विमिंग होती हैं। क्लियर। दोज नाइडेरिया विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म, एग्जिबिट अल्टरनेट जनरेशन को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, क्या बोलते हैं, मेटा। देखो एक मेटामियर्स था, एक मेटाजेनेसिस है, डिफरेंस ध्यान देना। मेटाजेनेसिस अगर पोलिप प्रोड्यूस करती मेड्यूसा को तो वहाँ पे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी मेड्यूसा फॉर्म पोलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इसको मैं एक तरीका से बताता हूँ कैसे, तुम याद कर लो, MP से मतलब मध्य प्रदेश से, इतना तुम याद कर लो, ऑटोमेटिक दूसरा याद हो जाएगा। मतलब कि मेड्यूसा से पोलिप बनाओगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर मेड्यूसा से पोलिप बन रहा है तो सेक्सुअल, तो ऑटोमेटिक उसका उल्टा कर दोगे तो पोलिप से मेड्यूसा करोगे तो वो एसेक्सुअल। तो यह ध्यान दे सकते हो। और उन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स कैसे आप ध्यान दोगे, जो मतलब कैसे करोगे, फाइसेलिया,
देखो बहुत लोग ट्रिक वगैरह से याद करते हैं, तो ट्रिक से जो चीज़ें याद होती है ना भाई, वो एग्जाम में तुमको काम नहीं आएगा। मैं यहाँ से एक भी एग्जांपल गलत नहीं करता हूँ, उसका रीज़न यही है कि मैं मतलब एग्जाम जब एनसीईआरटी पढ़ता हूँ तो एक बार तो बस एग्जाम्पल पढ़ता हूँ, फिर एक बार सारे एग्जाम्पल्स को एक पेज के अंदर करके फिर उसको पढ़ता हूँ, मतलब कि चांस ही ना बने ना यार। अगर एनसीईआरटी पढ़े रहोगे ना, तुम्हारे माइंड में एनसीईआरटी का वो मतलब लाइन आएगी कि अच्छा यहाँ था, थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा था, मतलब फाइसेलिया का पुर्तगीज मैन ऑफ वार, तो मतलब ऐसे याद होगा, ट्रिक भूल जाओगे। इतना ट्रिक पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बारे में याद करके आप जाओगे। ठीक, तो फाइसेलिया जो हो गया इसको हम बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार। सेकेंड एडम्सिया, ठीक ना, फिर पेनेट्यूला जिसको हम सीपेन बोलते हैं, गार्गोनिया जिसको हम सीफैन बोलते हैं, ठीक ना, मेंड्रेना जिसको हम ब्रेन कोरल बोलते हैं। कुछ कुछ ढूंढ सकते हो तुम, ठीक है ना। जैसे कि पेनेट्यूला, पेनेट्यूला में पेन आ रहा है तो सी पेन, तो इसको सी पेन बोलते हैं, ठीक है ना। मेनेट्रीना सॉरी यहाँ पे गार्गोनिया, अगर सी पेन नहीं हो गया तो गार्गोनिया क्या होगा आपका, सी फैन हो जाएगा। ठीक, मेनेट्रीना, मेनेट्रीना आपका क्या हो जाएगा, ब्रेन कूलर। एडम्सिया, एडम्सिया क्या हो जाएगा, सी एनिमोन। और फाइसेलिया पहला है तो आपका होगा पुर्तगीज मैन ऑफ वार। एक बार आंख बंद करके दोबारा सुनो मेरे साथ। तो फाइसेलिया होता है पुर्तगीज मैन ऑफ वार उसको बोलते हैं। एडम्सिया को क्या बोलते हैं, सी एनिमोन। पेनेट्यूला को सी पेन, ठीक। गार्गोनिया को सी फैन एंड मेनेट्रीना को ब्रेन कोरल। क्लियर ना भाई, इतना आप याद कर लेना। आओ अगला जो हमारा स्टार्ट होता है नाम है इसका क्या भाई, अगला जो स्टार्ट होता है नाम है इसका टीनोफोरा, ठीक है ना, टीनोफोरा। तो जो टीनोफोरा होता है इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, सी वालनट बोलते हैं या कोम्बजेली बोलते हैं। एक्सक्लूसिव कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, मतलब कि यह खाली मैरीन के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, टीनोफोरा को कॉमनली हम क्या क्या बोलते हैं, सी वालनट बोलते हैं, कोम्बजेली बोलते हैं। एक्सक्लूसिव कैसी होती है, मैराइन होती है। अभी तक पहला बार हमने पढ़ा इतने देर से कि जो कि कैसा है, एक्सक्लूसिव मैरीन है। सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल। कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, पता है आपको, ये सब तो पहले हमने पढ़ चुका था ना। और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल, समझे। द बॉडी बियर, इसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कुंभ प्लेट्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं लोकोमोशन के लिए। 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएट कुंभ प्लेट्स विच हेल्प इन द लोकोमोशन। जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका होता है कैसा, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बोथ। इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। जो प्रॉपर्टी होती है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इमिट लाइट, जो कि लाइट को इमिट करती है, इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा। सेक्स इसके सेपरेट नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन्स, देखो पहला आया है जहाँ पे बस एक ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, कौन सा, सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होता है। 2 एग्जांपल हैं इजी जी हैं, प्लूरोब्रैंकिया एंड द टीनोप्लेना। कौन है, प्लूरोब्रैंकिया एंड द टीनोप्लेना। क्लियर। ये जो आपका सामने फिगर बना हुआ है वह टीनोफोरा का, लेकिन प्लूरोब्रैंकिया का फिगर बना हुआ है, किसका है, प्लूरोब्रैंकिया का। अब आगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम है इसको हम देखते हैं। दे हैव डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इसके पास होती है डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। मतलब प्लेटी मतलब होता है क्या भाई, फ्लैटेंड बॉडी। कहाँ पे होती है, डार्सो वेंट्रली, इसलिए इसको हम फ्लैट वार्म भी बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक और नाम होता है फ्लैट वार्म, ठीक। दीज आर मोस्टली कैसे होती हैं, इंडो पैरासाइट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वह कौन सा फाइलम है जहाँ के ज़्यादा मेंबर इंडो पैरासाइट्स होते हैं, तो बोलोगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब ह्यूमन के अंदर भी पाए जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर। जो फ्लैट वार्म होते हैं वो कैसी होते हैं, बायलेटरली होती है सिमेट्री में। कैसी होती है, बायलेटरली। और इसके अंदर जो सीलोम होता है कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब कैसे होते हैं, बायलेटरल होते हैं। लेकिन अब देखो अभी तक सारे कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज में स्टार्ट हो गया है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक ना। और इसके अंदर सिलोम पाया जाता है, मतलब इसके अंदर जो सिलोम पाया जाता है उसके अंदर मेजोडर्म की लेयर मतलब लाइनिंग नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं ए सिलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन लेवल, ठीक। ऑर्गन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता था, एनिलिडा से। हुक्स एंड सक आर प्रेजेंट, इसके पास एक हुक और सक प्रेजेंट होता है ना, जो कि क्या करता है, पैरासाइट को पकड़ के रखने का काम करता है। सम आप देन एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिशन को फ्रॉम द होस्ट से डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको हम फ्लेम सेल बोलते हैं। काम क्या होता है इसका, ऑस्मो रेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन के लिए ये क्या यूज करते हैं, फ्लेम सेल। तो ध्यान देना कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के पास फ्लेम सेल होती हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। सेक्स और नॉट सेपरेटेड, इसका सेक्स सेपरेट नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन भी कैसा होता है, इसमें इंटरनल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कैसा था, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था ना, यहाँ पे इंटरनल होता है। डेवलपमेंट थ्रू द मेनी, इसके पास बहुत सारे लार्वल स्टेज होती हैं। सम मेंबर्स लाइक द प्लेनेरिया, एक प्लेनेरिया इसके अंदर एग्जांपल ध्यान देना, जिसके अंदर क्या होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ध्यान दे देना आप कि प्लेनेरिया हम पढ़ते हैं किसके अंदर भैया, प्लेनेरिया हम पढ़ते हैं, जल्दी बताइए, प्लेनेरिया हम पढ़ते हैं कहाँ पे, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर, जिसके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। कैसी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक। एग्जाम्पल देख लो, इसके अंदर टीनिया पढ़ते हैं एग्जाम्पल, जिसको टेप वार्म बोलते हैं। टी से टीनिया, टे से टेप वार्म।
एक दूसरा फेसियोला याद करना, जिसको हम लीवर फ्लूक बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे फिगर देख के समझो। ये फिगर जो दिख रहा है, पहला वाला फिगर ये जो दिख रहा है, ये टेपवर्म का फिगर है। ठीक, ये दूसरा जो फिगर दिख रहा है, इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं। टेपवर्म को टीनिया और लीवर फ्लूक को क्या बोलते हैं? फेसियोला। ठीक, तो ये भी क्लियर। अब आओ अपने अगला जो आपका है उसका नाम है फाइलम एस्केहेलमिन्थीज। क्या नाम है? एस्केहेलमिन्थीज। ध्यान से सुनना, सब बातें आपको अगर सुन रहे हो तो पूरी एनसीईआरटी क्लियर हो रही होगी, मेरा जहाँ तक मानना है। द बॉडी ऑफ एस्केहेलमिन्थीज इज सर्कुलर। कैसी होती है एस्केहेलमिन्थीज की बॉडी? सर्कुलर होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? राउंड वार्म बोलते हैं। द बॉडी दे मे बी फ्री लिविंग भी हो सकती हैं, एक्वेटिक भी हो सकती हैं, एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट, प्लांट और एनिमल सबके अंदर हो सकता है। भाई ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब कि एस्केहेलमिन्थीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जनरली राउंड वार्म बोलते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकती हैं? फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकती है, टेरेस्ट्रियल और कैसी? पैरासाइट हो सकती है। वो भी किसके ऊपर? प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर। ठीक है ना। राउंड वार्म के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल। एंड ट्रिप्लोब्लास्ट होता है और स्यूडोसिलेमेट। इसके अंदर जो सिलोमेट होता है पाउच के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको स्यूडोसिलेमेट बोलते हैं। ठीक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री, स्यूडोसिलेमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री क्यों बोला? क्योंकि भाई यहाँ पे आपका मेसोफॉर्म आ गया। अलग बात है कि स्यूडोसिलेमेट हो। ठीक, तीनों लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। एनिमल्स, देखो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है कैसी होती है? कंप्लीट होती है, विथ वेल डेवलपिंग मस्कुलर फेरिंग्स भी पाए जाते हैं। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब, इसके पास एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इसकी जो एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है रिमूव करती है बॉडी वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, इसके अंदर पाए जाते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, जिसको हम डाइसियस बोलते हैं। अगर अलग अलग हो तो उसको देखो, एक ही घर में मतलब मेल और फीमेल तो उसको मोनोइसियस बोलते हैं। अगर दोनों अलग अलग सेपरेट हो तो डाइसियस बोलते हैं। सीधे याद कर लो आप HMB से। क्या? HMB, ये सारे एक चीज़ है। H से हर्माफ्रोडाइट मोनोसियस, ठीक है ना। और यहाँ से B से क्या था भाई? बाइसेक्सुअल ना। ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। आ गया, कहाँ तक हमने देखा था? डाइसियस। मेल और फीमेल इसके जो होते हैं ना वो अलग होते हैं। इसके जो मेल और फीमेल होते हैं वो अलग होते हैं। मेल जो होता है, जो फीमेल पार्ट इसका होता है आर लोंगर देन द मेल। मतलब कि फीमेल जो होती हैं वो बड़ी होती हैं मेल के कंपेरिजन में। ध्यान देना, मतलब कि यहाँ पे दो फिगर तुमको दिख रहे हैं ना, दो फिगर। एक फिगर में यह जो तुमको दिख रहा है, यह वाला फिगर, यह तुमको छोटा दिख रहा होगा और ये फिगर बड़ा दिख रहा होगा। जो बड़ा फिगर दिख रहा है वो फीमेल का है, जो छोटा फिगर दिख रहा है वो मेल का। पूछ सकता है तुमको फिगर देख मेल फीमेल पूछ सकता है। तुम ध्यान देना कि मेल छोटा होता है, फीमेल क्या होता है? बड़ी होती है। यहाँ से तुम ध्यान देना, ठीक भाई। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल स्टेज इसके अंदर नहीं आती। नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। सॉरी, एग्जाम्पल ध्यान देना है आपको। क्या एग्जाम्पल? एस्कैरिस। एग्जाम्पल ध्यान दो, एस्कैरिस, ठीक, जिसको हम राउंड वार्म बोलते हैं। बाउचेरिया, जिसको हम बोलते हैं फाइलेरियल वार्म। एनसाइक्लोस्टोमेटा, जिसको हम हुक वार्म बोलते हैं। तीनों एग्जाम्पल आपको ध्यान देना। अगला फाइलम हमारा आ गया क्या? एनिलीडा। अगला फाइलम एनिलीडा। एनिलीडा को पढ़ते हैं ध्यान से कि दे मे बी एक्वेटिक। कैसे हो सकते हैं? एक्वेटिक हो सकते हैं, मतलब कि मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग एंड द सम टाइम पैरासाइट भी होते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन पहले मैंने बताया था, इसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। एंड कैसे होते हैं? सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क आउट इनटू द सेगमेंट। इसकी जो मतलब बॉडी सरफेस होती है वो आउट होती, बाहर की तरफ से सेगमेंटेशन होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते हैं। हेंस द फाइलम नेम, इसलिए इसका नाम पड़ा था एनिलिड्स। एनिलिड्स का मतलब होता है लिटिल रिंग, एनलेस मतलब होता है लिटिल रिंग। दे पोसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड द सर्कुलर मसल्स। क्या करती हैं? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स इसके अंदर पाई जाती हैं, जो हेल्प करती हैं इसके लोकोमोशन में। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक द नेरिस। नेरिस जो होता है एक्वेटिक होता है, पोसेस करता है लेटरल अपेंडिजेस को, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल अपेंडिजेस इन पैरापोडिया। पैरापोडिया जो होता है हेल्प करता है इसको स्विमिंग में, स्विमिंग में हेल्प करता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इसके पास ना। जो नेफ्रीडिया होता है, जिसको हम सिंगुलर फॉर्म में नेफ्रीडियम बोलते हैं, वो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन को। अब अगर मैं पूछूं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के लिए ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन को कौन कर रहा था, तुम बोलोगे भैया फ्लेम सेल। और यहाँ पे एनिलीडा में नेफ्रीडिया करती है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन को सपोर्ट। जो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर्ड गैंग्लिया। जो न्यूरल सिस्टम होती है वो कंसिस्ट होती है पेयर्ड गैंग्लिया से मिलकर, ठीक। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कार्ड। जो नेरिस होते हैं, नेरिस वह एक्वेटिक फॉर्म में डाइसियस होते हैं। जो नेरिस होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं और डाइसियस होते हैं, ध्यान देना। और जो अर्थवार्म होते हैं और लीच होती हैं वो मोनोइसियस होती है। दोनों चीज़ को यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नेरिस जो होता है, नेरिस वह डाइसियस होता है
कैसा होता है, डाइसियस। अर्थवर्म जो होती है वो अर्थवर्म और लीच जो होती है मोनोसियस होती है। रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसा होता है, ओनली सेक्सुअल होता है, ये सेक्सुअल नहीं होता, ध्यान देना कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसके अंदर सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल चलो आप देख लेते हैं एक बार, 3 एग्जाम्पल यहीं पर दिख गया। नेरिस, ठीक, नेरिस जो कैसा था, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ मैं, कैसा था, डाइसियस, डाइसियस, ठीक। पेरिटीमा, फेरेटीमा जिसको हम बोलते हैं अर्थवर्म, कैसा होता है, टेरिस्टियल होता है, ठीक। एंड हीरोडिनेरिया जिसको हम ब्लड सीकिंग लीच भी बोलते हैं, जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ये कैसा होता है, मोनोइसियस। आओ अपने अगले स्लाइड पे आगे देखते हैं। जो आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, जो आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा भाई इसको देखते हैं। बढ़िया चीज़ है कि द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया, नाम क्या होता है उसका, आर्थ्रोपोड्स। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज, जितनी नेम स्पीसीज खोजी गई हैं उसमें से 2/3 भाग, मतलब 2/3 भाग जो होता है वो क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन। इसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक। सेगमेंटेशन होता है इसके अंदर, सेगमेंटेशन ध्यान देना, सेगमेंटेशन हमने 3 में पढ़ा था, कहाँ कहाँ पढ़ा था, एनालिट्स में, एक ये मिल गया आर्थ्रोपोड्स में, और एक कार्डेट्स के अंदर ही पढ़ेंगे। इसके अंदर सिलोम पाया जाता है। द बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोड्स कवर होते हैं किसकी, काइटिन की, इसके ऊपर एक जो स्केलेटल बनी होती है बॉडी कवर होती है। द बॉडी कंसिस्ट 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स एंड द एब्डोमेन, 3 पार्ट में इसकी बॉडी बनी होती है, एक हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, इसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। आर्थोज का मतलब होता है जॉइंट, पोडाज का मतलब होता है अपेंडेजेस, तोड़ोगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं क्या क्या होते हैं, गिल्स भी होते हैं, क्या क्या होते हैं भाई, गिल्स, ठीक। उसको 1 मिनट रुक जाओ, डिसअपियर करते, गिल्स हो गया, ठीक, बुक गिल्स, ठीक, बुक लंग्स, और क्या, ट्रेकियल सिस्टम। इतने क्या होते हैं इसके, ध्यान देना, इतने इसके क्या होते हैं, रिस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स भी होता है, बुक गिल्स भी होता है, बुक लंग्स भी होता है, और ट्राइकल सिस्टम भी होता है, ठीक। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ये ओपन टाइप का होता है, इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का, ठीक। ध्यान देना कि आर्थ्रोपोड का अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है आपका, ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम होता है एंटीनाई, ठीक। और इसके पास इसकी जो आई होती है वो कंपाउंड्स होती है और सिंपल दोनों टाइप की होती है। इसके पास स्टेटोसाइट्स और द बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर स्टेटोसाइट्स एंड बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशंस टेक प्लेस थ्रू द मालपिगियन ट्यूब, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, मालपिगियन ट्यूबुल्स के थ्रू करते हैं एक्सक्रीशन। दे हैव मोस्टली कैसे होते हैं, डाइसियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट्स इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों होता है। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इकोनॉमिकल इसका इंपॉर्टेंस इंसेक्ट क्या होता है, जैसे एपिस जिसको हम हनी भी बोलते हैं, बॉम्बिक्स जिसको हम सिल्क वार्म बोलते हैं, लूसीफर जिसको हम लैक इंसेक्ट बोलते हैं, ठीक। वेक्टर, वेक्टर में कौन कौन आ जाएगा, एनाफिलीज, क्यूलेक्स एंड द एडीज, ये सारे क्या है, वेक्टर। अगर मैं वहीं पे गर्गेसियस पेस्ट की बात करूं तो लोकास्टा जिसको हम लिकोस्ट बोलते हैं, लिविंग फॉसिल लिमिलस जिसको हम किंग क्रैब बोलते हैं। इतना आप ध्यान दोगे। यहाँ फिगर एक बार आप देख लीजिए, फिगर, ठीक है ना, फिगर देख लो। यहाँ पे जो ए दिख रहा है, ए दिख रहा है यार, इतना इसमें लिखा गया फिर भी आप ध्यान देना, उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना देखें। ये देखो, ये आपको जो दिख रहा है वो लोकस्ट है, क्या है, लोकस्ट। बी बटरफ्लाई, बी क्या है, बटरफ्लाई। सी यहाँ पे क्या है, स्कॉर्पियन, सी स्कॉर्पियन। डी वाला यहाँ पे पार्ट यह जो दिख रहा है, यह क्या आपका प्रॉन। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। अब तुम देखोगे मोलस्का, फाइलम मोलस्का, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। पहला कौन था, आर्थ्रोपोडा। सेकेंड कौन सा है, मोलस्का है। मोलस्का आर द टेरेस्ट्रियल और द एक्वेटिक मैरीन और द फ्रेश वाटर्स, ठीक। कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक मैरीन फ्रेश वाटर्स होते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बायलेटरल सिमेट्री, इसके पास सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल होती है। कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय द कैलकेरियल सीथ, इसकी जो बॉडी होती है कैलकेरियस सीथ सेल से कवर्ड होती है। अनसेगमेंटेड नट होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक। बटे होते हैं हेड, मस्कुलर फूड्स एंड द वेसरल हम्प में ये बटे होते हैं। इसका जो सॉफ्ट एंड द स्पॉन्जी लेयर स्किन होती है जो कि मेंटल ओवर ऑफ द वेसरल हम्प को बनाती है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, मतलब हम्प एंड मेंटल के बीच की जो इसकी जो होती है स्पेस होता है, ठीक है ना, उसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। हम्प और मेंटल के बीच में मेंटल कैविटी। इसके पास फादर लाइक गिल्स होते हैं, फीदर लाइक गिल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड द एक्सक्रेटरी फंक्शंस। द इंटीरियर हेड रीजन जो होता है इसके पास सेंसरी टेंटिकल्स लगे होते हैं। द माउथ कंटेन करता है फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं। फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन जिसको रेड्यूला बोलते हैं। फीडिंग के लिए इसका यूज करता है, किसके लिए, फीडिंग के लिए। एग्जाम्पल वाले पार्ट पे आते हैं मोलस्का के, ठीक।
देखो इसके एग्जांपल्स दे आर यूजुअली कैसे होते हैं, डाइसियस होते हैं, ये भी ओविपेरस होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। पाइला जिसको हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिंक टोडा जिसको हम पियल ऑयस्टर बोलते हैं, सेपिया जिसको हम कटल फिश बोलते हैं, ठीक, लोलिगो जिसको हम स्क्वीड बोलते हैं, ऑक्टोपस जिसको हम डेविल फिश बोलते हैं, अप्लेसिया जिसको हम क्या बोलते हैं, सी हेयर बोलते हैं, ठीक, डेंटेलम क्या डेंटाइलम जिसको हम टस्क सेल बोलते हैं, ठीक ठीक, कैटिप्ल्यूरा जिसको हम काइटोन बोलते हैं। सब मिला जुला के फिर दोबारा अगर बताता हूँ एग्जाम्पल आकर बंद करके देखना, पाइला एप्पल स्नेल, ठीक, पिंक टोडा को बोलते हैं पियर ऑयस्टर, सेपिया को बोलते हैं कटल फिश, लोलिगो को स्क्विड, ऑक्टोपस को डेविल फिश, एप्लेसिया को सी हेयर, अप्लेसिया को सी हेयर, ठीक, डेंटाइलम को टस्क सेल, काइटोप्ल्यूरा को हम कीटोन बोलते हैं। अब पढ़ेंगे हम इकाइनोडर्मेट्स को, किसको, इकाइनोडर्मेटा। जो इकाइनोडर्मेटा भाई होता है, ध्यान देना यहाँ पे कि दीज एनिमल्स हैव इंडोस्केलेटल फॉर द कैलकेरियस ओसाइसल एंड हेंस द नेम, इसलिए इसका क्या पड़ा है, इसका नाम पड़ा है इकाइनोडर्मेट्स, ठीक। स्पाइनी बॉडीज होती हैं, ऑल आर मैरीन, सारे कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं, ठीक भाई। ये अभी एक यहाँ पे भी मिल गया, मतलब इकाइनोडर्मेटा, और यहाँ पे कहाँ मिला था भाई, वहाँ पे तीनों फोरा में मिला था, ठीक है ना। द एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं, यह वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान देना, यह लाइन तुम्हारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। ऑल एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स रेडियली सिमेट्री रखते हैं, जो एडल्ट होते हैं कैसे रखते हैं, रेडियली सिमेट्री, बट लार्वल स्टेज में कैसे होती हैं, बाइलेटरल सिमेट्री को रखते हैं। सारे कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड सिलोमेट एनिमल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल, माउथ जो होता है लोअर होता है या तो वेंट्रल साइड्स, एनस जो होता है अपर, ठीक है ना। तो यह ध्यान देना, एनस ऊपर होता है और माउथ इसका नीचे होगा, वेंट्रल साइड होता है, सॉरी माउथ वेंट्रल, एनस अपर। The most distinctive feature of the echinodermates is the presence of water vascular systems which help in the locomotion, capture the transferring of the food, मतलब वाटर वास्कुलर सिस्टम जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर द फूड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन में। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है किसके अंदर, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट कहाँ पे होता है भाई, इकाइनोडर्मेट्स के अंदर। सेक्सेस आर सेपरेटेड, रिप्रोडक्शन इज कैसे सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपिंग इनडायरेक्ट होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा इसके अंदर बनते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो स्ट्रेसिस जिसको हम स्टार फिश बोलते हैं, इकाइनस जिसको सी अर्किन बोलते हैं, ठीक, क्या लिखा है, पता नहीं क्या था, देख लेना। ये इसको हम सी लिली बोलते हैं, क्यूकुमेरिया जिसको हम सी कुकुम्बर बोलते हैं, और फ्यूरा जिसको हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं। अलग दूसरा नेक्स्ट फाइलम हेमिकार्डेट्स, नेक्स्ट फाइलम हेमिकार्डेट। हेमिकार्डेट वाज द अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेट्स, बट नाउ इट प्लेस्ड एज अ सेपरेटेड फाइलम नॉन कॉर्डेट्स। पहले इसको हम कहाँ पे कॉर्डेट्स के अंदर ही पढ़ते थे, बाद में इसको हम अलग फाइलम बना के पढ़ते हैं। हेमिकार्डेट्स हैव अ rudimentary structure in the कोलर रीजन कॉल्ड स्टोमोटोकॉर्ड, ठीक। इसके कोलर रीजन में एक स्ट्रक्चर होता है इसको हम स्टोमोटोकार्ड बोलते हैं, सिमिलर होता है किसके, नोटोकॉर्ड का सिमिलर होता है स्टोमोटोकार्ड। दिस फाइमला कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल ग्रुप जिसको हम वार्म लाइक, स्मॉल ग्रुप ऑफ वार्म लाइक मैरीन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड द सिलोमेट्स। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल and is composed of an anterior proboscis collar and a long trunk. The circulatory systems is of open type. Circulatory system कैसा होता है, open type होता है। respiration इसके अंदर जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। excretory organ जो होता है इसको proboscis gland, excretory organs is a proboscis gland, sex are separated, fertilization होता है external, development कैसा होता है indirect, example Melanoglossus and the Squaloglossus। दो एग्जाम्पल ध्यान देना इसको। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इसका स्टार्ट हो रहा है, नाम है इसका फाइलम कॉर्डेट्स, ठीक। एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम कॉर्डेट्स आर द फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स और डॉर्सल साइड। कहाँ पे होता है भाई, ये डॉर्सल साइड्स में होता है। हालो होता है एंड द पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं। दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। दे पोसेस द पोस्ट एनल टेल, इसके पास क्या होती है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक। अब देखो इसके पास यहाँ पे एक चार्ट देखने को मिलेगा तुमको कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्व क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS कहाँ पे होता है, इसका डोर्सल, हॉलो और सिंगल होता है। इसमें कैसा होता है, पहली बात वेंट्रल होता है, यहाँ पे हॉलो नहीं होता है, सॉलिड होता है, और सिंगल नहीं डबल होता है, मतलब पूरा इसका उल्टा होता है। फेरिंग्स होता है, इसका गिल स्लिट होता है, इस पे गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं। हार्ट वेंट्रल होता है, हार्ट यहाँ पे डोर्सल होता है अगर प्रेजेंट है तो। ये पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है, ठीक। आगे आओ। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। कॉर्डेटा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा,
जिसको हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। मतलब कि कॉर्डेटा को 3 पार्ट में, ठीक है ना, यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, यूरो और ट्यूनिकेट्स एक ही बात है, सिफेलोकॉर्डेटा और क्या होगा आपका वर्टिब्रेटा, जो सब ये क्या है, सब फाइला है। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा जो होता है, मतलब कि पहला और दूसरा, यूरो और सिफेलोकॉर्डेटा जो होता है, इसको हम प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं, मतलब पहले बने थे तो प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। इन दैट कैसे होता है, एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं, कैसे होता है, एक्सक्लूसिव मैरीन होते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, कब तक, ओनली इन लार्वल टेल तक, वाइल द सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर एक्सटेंड करती है हेड टू लेके कहाँ तक, टेल रीजन तक, और प्रेजेंट होती है थ्रू आउट देयर लाइफ, उसके लाइफ के अंत तक प्रेजेंट होती है। मतलब यूरोकॉर्डेटा में लार्वल टेल होती है, ठीक है ना, और सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या होता है, हेड टू टेल रीजन तक होती है और थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल आपका हो गया एक्सीडिया और सल्पा ना, सॉरी यूरोकॉर्डेटा के कैसे इसको मैंने याद किया था, यूएस डॉलर, एस्कीडिया सल्पा और डोलियोलम। तो एस्कीडिया सल्पा डोलियोलम इसके एग्जांपल हो गए यूरोकॉर्डेटा के। सिफेलोकॉर्डेटा हो गया ब्रैंकियोस्टोमेटा, ठीक, जिसको हम एम्पियोक्सस एंड द लैंसलेट भी बोलते हैं। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट के जो मेंबर होते हैं, इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है बाद में वर्टिब्रल कॉलम से, जो कि कैसी होती है, कार्टिलेजनस और बोनी दोनों हो सकती है। दस आल वर्टिब्रेट्स, देखो यह पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि कई पूछ लेते हैं स्टेटमेंट में, आल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो कैसे होते हैं, कार्डिनेट होते हैं, बट आल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों, क्योंकि सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट आपके वर्टिब्रेट थोड़ी थे, लेकिन कॉर्डेट तो है वो, ठीक है ना। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट्स कैरेक्टर, जैसे वर्टिब्रेट्स है वह वेंट्रल मस्कुलर हर्ट इसके पास पाया जाता है, 2 या 3 फूड चैम्बर्स इसके पास पाया जाता है हर्ट, किडनी एक्सक्रीशन के लिए यूज होती है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, एंड द पेयर्स अपेंडिज में भी प्रेजेंट है फिन्स और लिम्ब के फॉर्म में, ठीक। ये जो फिगर दिख रहा है आप देख लो, एस्कीडिया का फिगर है, ऊपर और फिगर था ना आपका, ये वाला फिगर आप एक बार देख लो कि कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, सबसे आगे ये वाला पार्ट माउथ है, और ये जो ऐसे लाइनिंग दिख रही है गिल स्लिट बोलते हैं, ये आपकी होगी पोस्ट एनल पार्ट हो गया, ये नर्व कार्ड आपका हो गया, और ये क्या हो गया, नोटो कार्ड आपका हो गया, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें, आगे हमारा स्टार्ट हो रहा है, एक मिनट यार, बाहर आपका आवाज़ आ रही होगी, ठीक। अब यहाँ पे इस पार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि सब फाइलम वर्टिब्रेट जो होते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेट इज फर्दर डिवाइडेड एट द वर्टिब्रा। जी, तो वर्टिब्रेट को पढ़ रहे थे ना हम, तो वर्टिब्रेट को आगे एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था, ठीक। तो एग्नेथा हम बोलते हैं लैक ऑफ जो, जिसके पास जो नहीं होती है, ग्नेथोस्टोमेटा जिसके पास जो बियर करते हैं, ठीक। अब ग्नेथोस्टोमेटा को आगे 2 सुपर क्लास के अंदर बांटा गया, पहला था पाइसीज, दूसरा था टेट्रापोड्स। पाइसीज बियर करती है फिन्स को और यह बियर करते हैं लिम्स को। अब टेट्रापोड्स और पाइसीज को आगे इसको 4 क्लास में बांटा गया, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज, मेमिलिया, इसको 2 क्लास में, कॉन्ट्रैक्टीज एंड ऑस्टिकटीज, ठीक है ना। और यहाँ पे ग्नेथोस्टोमेटा को 1 क्लास में बांटा गया, इसका नाम क्या था, साइक्लोस्टोमेटा। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखो पहला सबसे पढ़ेंगे हम किसको, साइक्लोस्टोमेटा को। all living members of the class cycloistomata are the ectoparacyte। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान चीज देना है भाई इसको ना, ये कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, कौन, साइक्लोइस्टोमेटा। और जो साइक्लोइस्टोमेटा होते हैं ना भाई, इनका जो माउथ होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है, आगे देखने को तुमको मिलेगा। चलो अब देखो, दे हैव इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग, 6 से लेके 15 गिल स्लीट बियर करते हैं। साइक्लोइस्टोमेटा 6 to 15 गिल स्लीट को बियर करते हैं। किस चीज के लिए भाई गिल स्लीट होता है, रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोमेटा हैव अ सकिंग एंड द सर्कुलर माउथ विदाउट जो, इसके पास जो नहीं होता है लेकिन माउथ होता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है, जो कि सकिंग करने में हेल्प करता है। देयर बॉडी डिवाइड्स ऑफ द स्केल एंड द पेयर्ड फिन्स, क्रेनियम एंड द वर्टिब्रल कॉलम आर द कार्टिलेजिनस। मतलब कैसे क्रेनियम और इसका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन इसका जो होता है क्लोज टाइप का होता है, ठीक। अगर मैं बात करूँ साइक्लोस्टोमेटा आर मैरीन, कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं, बट माइग्रेट करते हैं फॉर द स्विमिंग टू फ्रेश वाटर, ठीक। आफ्टर स्विमिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। देखो बढ़िया चीज़ है, जो साइक्लोमेटा होते हैं ना वो मैरीन होते हैं, लेकिन माइग्रेट करते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे, बच्चे देने के लिए कहाँ पे जाते हैं, फ्रेश वाटर में। और बच्चा देने के बाद वो कुछ दिन के बाद क्या करते हैं, मर जाते हैं। और उसका जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस करके फिर ओशियन के अंदर आ जाता है, कुछ दिन बाद फिर कहाँ पे आ जाता है, ओशियन के अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल तुमको ध्यान देना है, पेट्रोमाइजोन जिसको हम लैम्प्रे बोलते हैं, माइग्जीन जिसको हम हैगफिश बोलते हैं ना। तो साइक्लोस्टोमेटा के 2 एग्जाम्पल, पेट्रोमाइजोन जिसको हम बोलते हैं लैम्प्रे, मैगजीन, हैगफिश। दूसरा क्लास आपका है जो पढ़ना है आपको साइक्लोस्टोमेटा के बाद, दूसरा है कॉन्ड्रोक्थीज। क्या पढ़ना है आपको, कॉन्ड्रोक्थीज। जो कॉन्ड्रोक्थीज होते हैं मोस्ट कैसे होते हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी इसकी होती है, कार्टिलेजिनस, इंडोस्केलेटन होता है, ठीक। माउथ लोकेट होता है वेंट्रली, नोटोकॉर्ड इसके अंदर परसिस्टेंस थ्रू आउट देयर लाइफ होती है। द गिल स्लिट्स सेपरेट एंड विदाउट ऑपरकुलम,
इसका जो गिल स्लीट होता है वो सेपरेट होता है लेकिन बिना ओपरकुलम के होता है, मतलब कि गिल्स के ऊपर कोई कवर नहीं होता है, उसको हम ओपरकुलम बोलते हैं। द स्किन इसकी टफ होती है, कंटेन करती है माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स, ठीक। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड, इसका जो टीथ होता है मॉडिफाइड करता है प्लेक्वाइड स्केल्स, विच आर कैसे बैकवर्डली, कैसे विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, क्या होता है बैक साइड में होता है। देयर जो आर वेरी पावरफुल, इसका जो बहुत पावरफुल होता है। दीज एनिमल्स आर प्रीडिसियस, एनिमल्स कैसे होते हैं, प्रीडिसियस होते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द एयर ब्लैडर, कॉन्डोक्थीज के अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता है। दे हैव स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड स्किनिंग, ठीक। आगे आओ, ठीक। अभी आगे इसको हम पढ़ते हैं, कॉन्डोक्थीज को ही पढ़ रहे हैं ना। इसका जो हार्ट होता है 2 चैम्बर होता है, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होते हैं। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, कुछ के पास इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं जैसे टारपीडो हो गया, एंड कुछ के पास पॉइजनस स्टिंग्स होती हैं जैसे ट्राइगोन्स हो गई, मतलब कि इलेक्ट्रिकल ऑर्गन टारपीडो, पॉइजनस स्टिंग्स, ट्राइगोन। दे आर कोल्ड ब्लड एनिमल, कोल्ड ब्लड को हम पोआई किलोथर्मस बोलते हैं। एनिमल्स दैट इज लाइक द कैपेसिटी ऑफ द रेगुलेशन देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्स सेपरेटेड होते हैं इन मेल। पेल्विक फिन्स बियर करते हैं क्लस्पर को। द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द मेनी ऑफ देम आर कैसे होते हैं, विविपैरस होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लो इसका, स्कोलिडोन जिसको हम डॉग फिश बोलते हैं, प्रिस्टिस जिसको हम सॉ फिश बोलते हैं, क्या लिखा है, कार्कोरोडोन्स जिसको हम ग्रेट वाइट सौर को बोलते हैं, ट्राइगोन जिसको स्टिंगरे बोलते हैं, मतलब यह इंपॉर्टेंट है। स्कोलिडोन डॉग फिश, स्कोलियोडोन में डी आ रहा है डॉग फिश, प्रिस्टिस जो होती है सॉ फिश, ठीक। ये बड़ी सी दिख रही है, ये तो पता ही होगा। डॉन, डॉन जो होती है या इस वाला डॉन से आप डॉग फिश याद करना, इस डॉन से आप ग्रेट वाइट शार्क याद करना। ट्राइगोन हो गया स्टिंगरे आपका। अगला पढ़ेंगे हम तीसरा ऑस्टिकथीज को। इट इंक्लूड बोथ, ये मैरीन और फ्रेश वाटर में दोनों में पाई जाती हैं। और बोनी इंडोस्केटल इसके पास होता है। देयर बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल होता है, आगे के साइड, ठीक। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल सिल्ट होते हैं। द कवर करता है ओपरकुलम ईच साइड से। स्किन इसकी कवर्ड होती है किससे, कैल्कोइड्स एंड द टिनोक्वाइड स्केल्स। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है विच रेगुलेट करता है बायंसी फोर्स को। हार्ट इज 2 चैम्बर्स, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। दे आर कोल्ड ब्लड एनिमल्स, पोआई किलोथर्मस होते हैं। सेक्स आर सेपरेटेड। फर्टिलाइजेशन यूजुअली कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड द डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्टल होता है, ठीक। एग्जाम्पल देख लो, मैरीन का एग्जाम्पल अगर देखोगे तो एक्जोसीटस जिसको हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसको हम बोलते हैं सी हॉर्स, फ्रेश वाटर। लोलियो रोहू हो गया आपका, कटला, कटला बोलते हैं इसको। कैलरियस मंगूर हो गया। एक्वेरियम बात करें तो बेटा, फाइटिंग फिश, बेटा जो होता है फाइटिंग फिश बोलते हैं इसको, ठीक, फाइटिंग फिश। और आपका पेट्रोफाइलम जो हो गया आपका एंजल फिश, ठीक। आगे आओ, क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया की अगर हम बात करें, क्लास एम्फीबिया की अगर बात करें, यहाँ पे देखते हैं द नेम इंडिकेट करता है। एम्फी मतलब कि डुअल, बियोज मतलब कि लाइफ, इनकी डुअल लाइफ होती है। एम्फीबिया कैन लिव एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पे रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम 2 पेयर ऑफ द लिम्स, 2 पेयर लिम्स होते हैं। बॉडी डिविजिबल होती है हेड में और ट्रंक के अंदर। टेल में भी प्रेजेंट होती है कुछ में। सम एम्फीबिया की स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है विदाउट स्केल्स। दे आई हैव आईलिड्स, इसके आई के पास आईलिड होते हैं। इसके पास टिम्पैनम प्रेजेंट होता है ईयर, सॉरी हाँ, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन होता है इनटू द कॉमन चैम्बर जिसको हम बोलते हैं क्लोएका, विच इज ओपन इनटू द कहाँ पे, एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन गिल से करते हैं, लंग से करते हैं और स्किन से करते हैं, 3 टाइप का होता है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। देयर आर द कोल्ड ब्लड एनिमल्स, ठीक, पोआई किलोथर्मस। सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल देख लो, ब्यूपो जिसको टोड बोलते हैं, राना जिसको फ्रॉग बोलते हैं, हाइला जिसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं, सैलमेंडर जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलमेंडर। इक्तियोफिश जिसको हम लिम्बलेस एम्फीबिया बोलते हैं, ठीक। आओ यहाँ पे आगे एग्जाम्पल अगर देखना हो तो एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे देख लो, सबसे पहला आप यहाँ पे रेप्टाइल का एग्जाम्पल देख लेना, किलोन, क्रोकोडाइल, चिलोन एंड नाजा। आओ बात करते हैं हम किसकी, क्लास रेप्टिलिया। क्लास नेम रेफर करता है क्रीपिंग एंड द क्राउलिंग मोड्स ऑफ द लोकोमोशन, ठीक। दे आर मोस्टली कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड देयर बॉडी कवर्ड होती है ड्राई एंड द कॉर्निफाइड स्किन्स। इपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव द एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, कोई नहीं होती। टिम्पैनल इसके पास रिप्रेजेंट ईयर करता है। लिम्ब वेयर प्रेजेंट होता है 2 पेयर। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, बट 4 चैम्बर किसके अंदर, क्रोकोडाइल के अंदर एक्सेप्शन होता है। नॉर्मली रेप्टाइल के अंदर जो होता है ना 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर। रेप्टाइल्स आर द पोआई किलोथर्मस, कोल्ड ब्लड एनिमल्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स, सीड्स, स्केल्स एयर स्किन कास्ट। सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक। एग्जाम्पल देख लो, काइलोन जिसको टर्टल बोलते हैं, टेस्ट्यूडो टोर्टोइज, ठीक, कैम्बियोन ट्री लिजार्ड्स, कैलोट्स गार्डन लिजार्ड्स,
क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड्स, पॉइजनस स्नेक नाजा, बैंगरस जिसको क्रैत बोलते हैं, वाइपर जिसको वाइपर, वाइपर है जिसको वाइपर। नेक्स्ट है क्लास एवीज। क्लास एवीज की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एवीज जिसको हम बर्ड्स आर प्रेजेंस, इसके पास फीदर एंड द मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड जिसको ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो होती है फ्लाइटलेस बर्ड होती है। दे पोसेस बीक, the forelimbs are modified into the wings, the hind limbs generally have scales are modified for walking, swimming or clasping the tree branch। कहाँ पे? tree branch के ऊपर। skins is dry without the glands except the oil glands, the base of the tail, endoskeleton is fully ossified bony, the bony the long bones कैसी होती है? हालो होती हैं, जिसके अंदर क्या होती हैं? एयर कैविटी, जिसको नीमो, जिसको क्या बोलते हैं? निमेटिक बोन बोलते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ द बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स जिसको हम क्रॉप एंड गिजार्ड्स बोलते हैं। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। दे आर वार्म ब्लड, कहाँ से? एवीज में स्टार्ट हो गया आपका होम्योथर्मा जिसको वार्म ब्लड बोलते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन इज बाई, ये आपके एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं आपके। लंग्स, एयर सेक्स कनेक्ट करता है लंग्स को, सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन। सेक्सेस आर सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दे आर ओविपेरस, डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट। ठीक। क्रोकस क्रॉवस, क्रो का एग्जाम्पल, कोलम्बा, पेगविन, पिस्टियोला, पेस्टिकोला, पैरोट, ठीक, स्ट्यूटियो, ऑस्ट्रिच, पावो, पीकॉक, ठीक, एप्टेंडोटाइड्स, पेगविन, न्यूप्रॉन, वल्चर। लास्ट आपका है क्लास में मिलिया। क्लास में मिलिया जो आपका भाई है, ध्यान से, दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, polar ice cap, desert, mountain, forest, grasslands and dark cave. Some of them have adapted to fly or live in water. The most unique mammals characteristic presence of the milk producing glands, mammary glands, which the young ones are nourished. They have 2 pairs of limbs, adapted walking, running, climbing, burrowing, swimming and flying. The skin of mammals is a unique in possessing hair. External ear or pinna are the present. Different type of teeth are present in jaw. Heart is 4 chambers. They are homeo, मतलब ये भी आपका क्या है? Warm blood animals. Respiration by lungs. Sex are separated. Fertilization internal. They are viviparous. Few exception. इसके अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट। एग्जाम्पल देख लो, ओविपेरस और थीनोकाइथस, प्लेटिपस बोलते हैं, विविपेरस, मार्कोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमलियस, कैमल, मकाका, मंकी, रेटस, रैट, कैनिस, डॉग, फेलिस कैट, एलिफस, एलिफेंट, इक्वस, हॉर्स, डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, ठीक, पैंथेरा टाइगर्स, टाइगर, पैंथेरा लियो, लायंस। अब यह वाला जो पार्ट आपका दिख रहा है, यह वाला पार्ट पहले एक बार फिर यहाँ पे देख लेते हैं बना। देखो फाइलम आपका हो गया पूरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटी एलिमेंथी, जेस्के एलिमेंथी, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का हो गया, ये काइनोडर्मेटा, हेमिकाल्टा, कार्डेटा। ठीक। तो अब इसमें देखो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले में आपका पोरीफेरा में सेलुलर है और 2 में क्या है आपका? टिश्यू लेवल।